नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों का ये सवाल था कि हमने बीएसटीसी 2024 में क्लियर की थी और अभी हम सेकेंड ईयर में है, रीट प्री का एग्जाम हमने दे दिया है, क्लियर कर लिया है, तो क्या अब रीट 2026 जो कि जनवरी 2026 में होने वाली है, मैथ्स एग्जाम, थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती एग्जाम, क्या हम वो एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो इसके ऊपर मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज हम विस्तार में जानेंगे क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, इसलिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं रीट 2026, तो रीट का एग्जाम दो तरह से होता है, ठीक है ना। दो स्टेप होते हैं। पहला होता है रीट प्री, पहला होता है रीट प्री, और रीट प्री होने के बाद में, क्लियर करने के बाद में क्या होता है, रीट मेंस होता है। और रीट मेंस को हम कहते हैं अध्यापक भर्ती एग्जाम। क्या कहते हैं? तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, ये हम कहते हैं। तो यहां पे क्या है, रीट प्री देने के बाद में, हमने रीट प्री क्लियर कर ली, उसके बाद में हम क्या करते हैं, रीट मेंस में बैठ पाते हैं। और रीट मेंस क्लियर होने के बाद में क्या होता है, हम टीचर बन जाते हैं। और रीट मेंस का एग्जाम कब हो रहा है? जनवरी 2026 में हो रहा है। अब यहाँ पर रीट प्री की क्वालिफिकेशन क्या है? रीट प्री की जो क्वालिफिकेशन है एग्जाम में बैठने की, वो क्या है, मैं आपके वीडियो में लगा दूंगा, फोटो लगा दूंगा, एक बार आप वीडियो रोक के ये देख लेना कि क्या क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ध्यान से इसको पढ़ोगे, तो रीट प्री की क्वालिफिकेशन ये है कि आप अपेयरिंग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अपेयरिंग होने चाहिए, अपेयरिंग होने चाहिए, अध्ययनरत होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने बीएसटीसी बीएड में एडमिशन ले लिया है, तो फिर आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, बीएड के थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हो, कोई भी ईयर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है बीएसटीसी या बीएड कॉलेज में, तो आप रीट प्री का फॉर्म भर सकते हो, रीट प्री का एग्जाम दे सकते हो। यहां पर ये नियम है, और ये नियम सीटेट के बेस पे किया गया कि सीटेट में भी ऐसा ही होता है, अपेयरिंग जो होते हैं वो बैठ पाते हैं, तो यहां पे भी ये किया गया। अब आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखना कि रीट मेंस में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जो रीट मेंस में क्वालिफिकेशन चाहिए उसका फोटो मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, वीडियो रोक के आप एक बार देख लेना। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक जो है, आवेदन की अंतिम तिथि तक जो है क्वालिफिकेशन कंप्लीट चाहिए, ठीक है ना। ये लास्ट वाली रीट का जो था क्वालिफिकेशन था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये था कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है, मान लो 1 से लेकर 15 तारीख तक जो है रीट मेंस के जो है फॉर्म भरे जाएंगे। तो 15 तारीख से पहले आवेदन की अंतिम तिथि तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब ये तो रूल था लास्ट वाली रीट में, और इस बार जो है बहुत कम पद आए हैं, तो शायद ये रूल कोई चेंज हो कि सेकेंड ईयर में जो है उनको बिठा दे रीट मेंस में, ये कर दे वो कर दे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखो, लास्ट वाली रीट मेंस में ये रूल था, तो इस बार ऐसा कुछ है नहीं कि रूल चेंज होगा या ऐसा होगा, ऐसा कुछ है नहीं। और फिर भी हम क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा रीट 2026 का, उसका हम वेट कर सकते हैं कि उसमें और क्या क्वालिफिकेशन में कुछ चेंज करे या नहीं करे, ठीक है ना। जो रीट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। बाकी अगर जो पुरानी रीट मेंस में, जो लास्ट बार जो रीट हुई थी, उसमें ये रूल था कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपका जो है डिप्लोमा, जो भी बीएसटीसी है, वो कंप्लीट होनी चाहिए बिल्कुल, या कोई बीएड है तो वो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। ये जो था रूल था, और इस बार भी मोस्टली चांस यही है कि रूल यही होगा, लेकिन फिर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो एक बार हमको चेक करना है, मैं ये कहना चाहता हूं। और ये था जो पूरा था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।